इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। जय बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपरा सागर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं उनके चरणों में जो सर्व शंकाओं के स्वयं समाधान है। प्रणेता श्री गुणायतन स्वयं गुण निधान है। भावना योग जिनका वरदान है। और ऐसे गुरुदेव के चरणों में नम्र प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं और शंका समाधान के लिए निवेदन करते हैं कि सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और सविनय निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंका समाधान की गंगा यहाँ प्रवाहित हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। चलते हैं होली के रंगों के साथ गुरुवर के चरणों में। आज इस आप लोगों के पर्व के उपलक्ष्य में यह शंका समाधान यहाँ इस चौक मंदिर में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऋषिका बजाज, ऋषिका बजाज दमोह, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जैन कटनी। जिनका नाम बोलूं भी खड़े हो जाएं या हाथ ऊंचा कर दें ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए। समय को बचाने का प्रयास करें अपन लोग सब मिलकर। हाँ बोलें, आप बोलें, अपना प्रश्न बोलें। सभी मुनिश्री को नमोस्तु और सभी चुलक जियों को एक शामी। महाराज जी, हमारी जनरेशन में अगर धर्म से जुड़ना हो तो मोस्टली बच्चे या मतलब मेरी जनरेशन के लोग पूजन या अभिषेक करने लगते हैं, जो कि मेरी समझ से तो श्रद्धा और भक्ति है। तो हम जैनिज्म से, हमारे धर्म से, उसके बारे में कैसे जानें और उससे जुड़ें कैसे? आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारा। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम कोई भी धर्म से कैसे जुड़े। स्वाभाविक है, जब भी हम धर्म से जुड़ते हैं पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान बढ़ता है और इससे हमारी एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान भी बन जाती है। परंतु इससे धर्म का स्थायी प्रभाव पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं। ये तो केवल रिचुअल्स है। हमें रिचुअल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। मूलतः धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास करना चाहिए और लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि धर्म कोई क्रिया नहीं, ये हमारे संपूर्ण जीवन के प्रबंधन का आधार है। इससे हम अपने संपूर्ण लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। समझ गए? आजकल मैनेजमेंट की भाषा लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हम उन्हें समझाएं कि इनर मैनेजमेंट है क्या, लाइफ को संतुलित कैसे किया जा सके, बैलेंस कैसे किया जा सके, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता कैसे लाई जा सके और उसमें धर्म हमें कितना मददगार बनता है।
हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कैसे जी सकें, धर्म उसमें कहाँ सहायक बनता है, ये सब बातें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो फिर उस व्यक्ति को धर्म करने का एक अलग मज़ा आएगा और उसे फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम धर्म करो, अपितु वो खुद आगे बढ़ कर के धर्म के लिए उत्प्रेरित होगा, उत्साहित होगा। उसके लिए हमें कुछ स्वाध्याय करने की भी बात करनी चाहिए। गुरुओं के प्रवचनों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर वो प्रवचन सुनने लगे तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। आधारभूत बातें सीख जाने के बाद जो आज की श्रद्धा है वो कई गुनी बढ़ जाती है, इसलिए उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। अब मैं चाहूँगा इसके साथ साथ इसकी माँ जो एकता है, आपके ही घर की बेटी है, एक बार उसका जोरदार अभिनंदन कर दो। ये भावना योग की प्रशिक्षिका है। पिछले अनेक वर्षों से भावना योग को जन जन तक पहुँचाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लाइव सेशंस लेती है दमोह में रहते हुए और भावना योग की केंद्रीय टीम के साथ ये जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ओ अगला अनिमेश जी कटनी और उसके बाद में चोट बहुमंडल भोपाल तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने एक लाइन सुनी थी, प्रामर कहता है सब पापी हैं, भोगी कहता है तुम पापी हो, योगी कहता है मैं पापी हूँ और साधक कहता है कोई पापी नहीं है। तो गुरुदेव पापी है कौन? पहली लाइन क्या बोले? पामर। गुरुदेव, प्रामर कहता है सब पापी। प्रामर की पामर? पामर। हाँ, पामर कहता है सब पापी हैं, भोगी कहता है भोगी कहता है तुम पापी हो, तुम पापी, योगी कहता है मैं पापी हूँ और साधक कहता है कोई पापी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अलग अलग दृष्टिकोण है। जो सबको अपने जैसा देखे वो पापी, वो पामर, समझ गया। जो केवल अपने ही हित की बात करे, दूसरों के दोषों को देखे, वह है भोगी। जो अपने दोषों को देखे और उसके शोधन में लगे वो योगी, और जो अध्यात्म की साधना में डूबे, आत्मा के स्वरूप को पहचाने, वो है साधक। तो ये जो बातें कही गई है, जिनका भी ये वाक्य है, मैं समझता हूँ बहुत ही सही वाक्य है, हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए। ओ चोट का यहाँ का बहुमंडल और उसके बाद में अपने बीच में निवाई से हेमराज जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। बहुमंडल में तो मंडल तो दिख नहीं रहा है, मंडल कहाँ है? ओ बोलो। तीनों महाराजियों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु एवं समस्त चुल्लकजियों के लिए बारंबार इच्छामी समस्त बहुमंडल की तरफ से। ओ महाराज, हम लोगों के मंडल से हम लोग राशि जो एकत्रित करते हैं उसके विषय में सवाल है, प्रश्न है हम लोग के मन में जो होता है कि हम लोग उसको राशि को वैसे तो थोड़ा बहुत दान करते हैं, धार्मिक कार्यों में भी लगाते हैं, लेकिन आप कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे किस सामाजिक और धार्मिक कार्य में लगाएं जिससे कि बहुमंडल की सारी बहुएं जो बड़ी बड़ी दान राशि तो नहीं दे पाती हैं, लेकिन हम लोग सब मिलकर ऐसा क्या करें कि हम सबको पुण्य मिले उससे। देखो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग धन संग्रह करके सदुपयोग करने का भाव रखते हैं। हमें तो बहुत सारे कार्य हैं जो करा जा सकता है, किया जा सकता है, करना चाहिए। अब आप राशि कहाँ लगाएं तो इसका तो सही अर्थ में परामर्श तब दिया जा सकता है जब पता लगे है कितना, लेकिन वो मैं सार्वजनिक रूप से पूछना भी नहीं चाहूँगा और आप बताना भी मत। लेकिन मैं एक सामान्य संदेश सबको आपके माध्यम से दे देता हूँ कि अपनी जो भी राशि है, आप लोग एक काम करो कि हमारे समाज की पीड़ित, उपेक्षित, परेशान महिलाओं के कल्याण में लगाओ। बड़ा काम है। और यदि उसमें और ज़्यादा राशि की ज़रूरत है तो बाहर निकल के संग्रह करो। आज भी
कहने को जैन समाज एक संपन्न समाज के रूप में देखा जाता है, पर अगर आप आगे निकलेंगे तो आज भी ऐसे अनेक जैन भाई दिखेंगे जिनके घर में 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। जी महाराज श्री, हम लोग ऐसे जैन समाज के बच्चों के लिए भी बस बता रहा हूँ, तो आप उन्हें अपने स्तर पर चिन्हित करें और उनका बहुमान सुरक्षित रखते हुए उनके हित में आगे बढ़े तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। जी महाराज श्री, हम लोगों ने क्या- बस हो गया, आप ज्यादा नहीं, सांकेतिक निवाई से अपने ये बीच कमरे में के अंदर राजस्थान- की चीज है। हाँ, राजस्थान निवाई से हेमराज जी जैन अपने बीच में, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में महासमिति ग्रुप चोट मंदिर तैयार रहे। गुरु श्री चरणों की मैं त्रयंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आपके अगल बगल में सुशोभित दोनों मुनिराज विद्या रत्नों को भी मेरा नमोस्तु। गुरुदेव 16 फरवरी को जो बहरील जी साहब आए थे, उनका मैंने शंका समाधान सुना था। कौन? 16 फरवरी को जो बहरील जी साहब, भारील जी, हाँ। हाँ। तो वो जो शंका समाधान जो वो सेशन मैंने पूरा सुना, उसे मैंने बारीकी से 2 बार सुना। उसमें से कुछ शंकाएं निकली। शंकाएं क्या हो सकता है, शंकाएं नहीं हो, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल उठे। हाँ, कि एक तो जो ये अपना जो अशुभ कर्म है, जो अपन पाप करते हैं, क्या ये इनका जो फल है ये इस मृत्यु लोक में अपने जीते जी ही यही कटते हैं? दूसरा ये है कि क्या इसका प्रभाव अपने सगे संबंधी जैसे मेरे बेटे हैं या माता पिता है, मेरे अशुभ कर्मों का फल भी या उनको लगेगा क्या? तीसरी बात, आपने लास्ट में एक बात कही थी कि कर्म की सत्ता के ऊपर भी है धर्म की सत्ता, और वो टाइम की वजह से थोड़ा पूरा हो चुका था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये इन सब अशुभ कर्मों के अलावा जो धर्म की सत्ता बताई आपने, तो उसका क्या विवेचन है? देखिए, इस भाव के अशुभ कर्म इस भाव में निवारित होते हैं और भावांतर में भी निवारित होते हैं, और कुछ कर्म तो भाव भाव तक पीछा नहीं छोड़ते। समझ गए? तो भाव भाव तक चलते हैं। अब हम एक कह नहीं सकते कि मेरे सारे कर्म इसी भाव में कट जाए, ये हमारी परिणति पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म बंध से बचने का पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया कि हम सगे संबंधी पर हमारे शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव पड़ता है या नहीं। शुभ का भी पड़ता, अशुभ का भी पड़ता है। कैसे सो समझ लो। एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्म लिया, जन्म से वो करोड़पति है कि नहीं? बोलो। इसके उलट कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी भिखारी के घर जन्मा, वो जन्म से भिखारी हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जन्म से करोड़पति बनने के लिए उसने अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ किया क्या? जन्म से भिखारी होने में उसका कोई रोल रहा क्या? ये कहलाता दाय भाग। क्या कहलाता है? दाय भाग। दाय भाग। करोड़पति के घर जन्म लेने वाला माँ बाप के पुण्य का दाय भाग पा गया, और भिखारी के घर जन्म लेने वाला अपने जन्मदाता के पाप का दाय भाग पा लिया। लेकिन ये तो जन्म के साथ है, जीवन में और परिवर्तन भी हो सकता है करोड़पति के घर जन्म लेने वाला भिखारी बन जाए और भिखारी के घर जन्म लेने वाला करोड़पति बन जाए। ये भी हो सकता है ना, ये उसका पुरुषार्थ। सगे संबंधियों अपनों पर उसका असर पड़ता है या नहीं? एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, गौरव उसके पूरे परिवार का बनता है, बढ़ता है कि नहीं? बोलो।
बिटिया IAS बनी, बधाई तुमको मिले कि नहीं? हाँ, मान तुम्हारा बढ़ा कि नहीं? बढ़ा ना। अब मेहनत इसने की, तुमने क्या किया? पुरुषार्थ इसका, फल किसको? अच्छे का फल अपनों को लगता है। और एक आदमी कोई कुकृत्य कर ले, पूरे खानदान का नाम नीचा होता है कि नहीं? बोलो, ये क्या हुआ? बुरे का कुफल भी मिला। तो ये कहलाता है एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, चीजें ऐसी जुड़ती है, जुड़ी रहती है। नमस्ते महाराज। महासमिति ग्रुप चोट मंदिर। और तीसरा सवाल भी था। हाँ, आपने कहा था कर्म की सत्ता पर धर्म की सत्ता हावी होती, इसका आशय क्या? अरे भाई, कर्म कितने भी बलजोर हो, कर्म कितने भी बलजोर हो, यदि तुम धर्म से जुड़े हो तो अंततः जीत धर्म की होगी। इसलिए श्रद्धान रखो और समता को अपना धर्म मानो। किसको धर्म मानो? समता को। समता रखते हुए जितना बन सके शुभ का आश्रय लो, अशुभ को शुभ में बदलते देर नहीं लगेगी, और अशुभ को शुभ में बदलना तो छोटी बात है, अशुभ की सत्ता उखड़ने में भी देर नहीं लगेगी, पूरे कर्म की जड़ उखड़ जाएगी। इसलिए धर्म की ताकत को पहचानना चाहिए। जय हो गुरुदेव। महासमिति ग्रुप चोट मंदिर भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुपेक्षा जैन खनियादाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी को नमोस्तु, नमोस्तु छल्लक जी को। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कर्म काटने का सबसे सस्ता और सरल उपाय क्या है? भगवान की भक्ति कितनी करनी चाहिए महाराज जी हम लोगों को? देखो, सस्ता सरल उपाय पूछते हो, मैं उपाय तो बताता हूं। सरल बोलने में तो अच्छा लगता है, सस्ता बोलने में मुझे थोड़ा जच नहीं रहा। सस्ता तो बाजार में बिकने वाली चीजें होती हैं, महंगी और सस्ती। साधना आराधना सस्ती महंगी नहीं होती, सरल और कठिन हो सकती। इसलिए मैं आपके शब्दों को थोड़ा सुधार कर उत्तर दूं। बोलने को मैं आपकी बात में सहमति देकर कह सकता था, लेकिन मुझे इस शब्द की तासीर हजम नहीं हो रही, इसलिए परिवर्तित कर रहा हूं, है ना। तो मैं कहता हूं, कर्म काटने का सबसे सरल उपाय क्या है? वह है भगवान का नाम स्मरण। क्या है? भगवान का नाम स्मरण। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संखथापि जगताम। बोलने की जरूरत नहीं। भगवान आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर, आपका नाम स्मरण भी हमारे पापों को नष्ट कर देता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, तुमसे व्रत उपवास नहीं होता चलेगा, त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं, दान धर्म नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं, संयम साधना नहीं अपना सकते, कोई फिक्र नहीं, भगवान का नाम भर ले लो, जीवन तर जाएगा। लेकिन यही नहीं होता, बाकी सब हो जाता है ना। बस नाम लेने का प्रयास करो। देखो, मैं आपको एक रहस्य की बात बोलता हूं। भगवान का नाम लीजिए, स्तुतियां पढ़िए, पाठ करिए, जाप कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो केवल नमोकार की आराधना कीजिए। नमोकार मंत्र के विषय में ऐसा कहा गया कि नमोकार मंत्र के
एक अक्षर के स्मरण से 7 सागर का पाप कटता है। एक पद के स्मरण से 50 सागर का पाप कटता है। और एक बार नमोकार मंत्र के स्मरण करने से 500 सागर का पाप कटता है। इतना सरल उपाय। अच्छे भाव से कहो तो कहते हैं असंख्यात गुने कर्मों की निद्रा होती है। घर बैठे उपाय है और उसी पर भरोसा नहीं है। कोई को बोल दो नमोकार जप, वो तो जपते ही हैं। कैसे? श्रद्धान के साथ जपिए। अच्छा प्रणाम। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। सुपेक्षा जैन खनियादाना और उसके बाद में गुजरपुरा भोपाल से संतोष कुमारी जैन कारी परिवार। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम अपने जीवन में नए लोगों से मिलते हैं तब हमें कैसे पता करें कि वह हमारे लिए सही है या गलत? क्योंकि कभी कभी मीठे लोग बोलने वाले भी लोग हमें धोखा दे देते हैं, तो हम इससे कैसे बचें? सबसे पहले तो जो ज्यादा मीठा बोले उससे सावधान रहना। सुनो ध्यान से, जो ज्यादा मीठा बोले उससे सतर्क हो जाना। कहावत है संस्कृत में, असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। क्या बोला? ध्यान से सुनना। असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री ज्यादा लज्जा करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है। समझ गए? एक कहावत है। तो ठंडा है पानी लेकिन खारा भी है, समझो। इसलिए हर व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करना। महिलाओं से विशेष रूप से कहूँगा, आप लोगों में ये थोड़ी कमजोरी है, जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं और आराम से बेवकूफ़ बन जाते हैं। हाँ, तो जल्दी विश्वास मत करो। व्यक्ति को वाच करो। वो आपके सामने जैसा प्रकट हुआ वैसे कुछ नहीं होगा। अंदर क्या कौन जानता है? उसको वाच करो, बारीकी से देखो, उनकी एक्टिविटीज को देखो, उसके सोच के स्तर को देखो, उसके बैकग्राउंड को देखो, फिर धीरे धीरे उससे जुड़ने की कोशिश करो, तब जीवन सुरक्षित होगा, अन्यथा सब गड़बड़। नमोस्तु गुरुदेव। और महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी साधर्मी में अविश्वास रखते, विधर्मी में जल्दी विश्वास कर लेते, और विधर्मी में भी और विपरीत लिंग में। ये दोनों बहुत खतरनाक है, इन सब से बचना चाहिए। ओम। संतोष कुमार जी जैन कारी परिवार गुजरपुरा, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में आचार्य विद्यासागर पाठशाला जीर्णों का मंदिर, शिक्षक वर्ग और बालक वर्ग दोनों ही हैं। 8 प्रश्न करेंगे, अभी शिक्षक वर्ग कर लें। हैं संतोष कुमारी जैन, प्रश्न करें। ओम। और आगे हाथ ऊंचा कर दे, कहाँ बैठे हुए? शिक्षक वर्ग जीर्णों का मंदिर। आए नहीं। हाँ, बस बैठ जाओ अभी माइक में। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंचम काल के अंत में अग्नि समाप्त हो जाती है, तो चंद्र सूर्य कहाँ जाते हैं उस समय? देखिए, पंचम काल के अंत में अग्नि के समाप्ति की बात तो शास्त्रों में आई है। सूर्य चंद्र के विलुप्त होने का उल्लेख नहीं। समझ गए? सूर्य चंद्र यथावत रहते हैं। प्राकृतिक प्रकोप आता है, कुवृष्टियाँ बढ़ती है, फिर जब सुकाल आता है तो फिर वो दिखना शुरू होते हैं, नष्ट नहीं। और महाराज जी, विजयात पर्वत पर कौन सा काल रहता है? विजयात गिरी हमेशा चौथा काल। तो वहाँ पे क्या हमेशा मोक्ष जाते रहते? आ जाते हैं। ठीक। आचार्य विद्यासागर पाठशाला जीर्णों का मंदिर, शिक्षक समूह 8 प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में मनीषा विपिन जैन MPT तैयार रहे। नमोस्तु महाराष्ट्री।
हमारा प्रश्न यह है कि उच्च स्तरीय शिक्षा, नौकरी अथवा व्यवसाय हेतु हमें कई बार शहर या देश से बाहर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में पाठशाला में प्राप्त किए गए संस्कारों की रक्षा हम कैसे करें, जिससे हम धर्म का परिचय हर जगह लहरा सकें? दुनिया में कहीं भी जाओ, संकल्पों से बंध के जाओ। अपने संस्कारों की एक सीमा बना लो, उसे अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा बना लो और ये तय कर लो कि हमें किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं करना, तो बचे रहो। दूसरी बात, हर व्यक्ति से एक सुरक्षित दूरी रखो ताकि कोई अनधिकृत रूप से हमें परेशान न कर सके और हमारी मर्यादाओं का हनन न कर सके। बचाओ। महाराज श्री, हम शिक्षकों की ओर से एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, ओ बोलो चलो। हमारा प्रश्न ये है महाराज श्री कि वर्तमान में सोशल मीडिया का चलन इतना अधिक हो गया है कि जिसके प्रभाव से गलत आदतों को सीखकर बच्चों का समय से पहले ही बड़ा हो जाना कम उम्र में ही उनका बचपना छीन लेता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उन्हें औचित्य का बोध कराना चाहिए। सोशल मीडिया का कहाँ और कितना उपयोग करना है बचपन से सिखाना चाहिए, तो बच्चे उनसे बच सकते हैं। जैसे आज के समय में नशे की प्रवृत्ति से बच्चों को सावधान रखते हैं, तो आज भी ज़्यादातर लोग नशा मुक्त होते हैं, कुछ ही भटकते हैं, जबकि वातावरण बिल्कुल उल्टा है। ऐसे ही हम एडिक्शन से बचने का रास्ता बताएं, और ये भी एक एडिक्शन है मीडिया का, और ये औचित्यहीन है, ये हमें किस तरीके से बर्बाद करता है। यदि बच्चे के मन में बचपन से ही तथ्यात्मक तरीके से ये बात बिठा दी जाए, तो फिर बच्चों का मन ही नहीं होगा और भटकेंगे भी। मनीषा विपिन जैन एमपीटी। और उसके बाद में आपके प्रश्नों की झड़ी इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। पहले बीच में अपन जो आज शाश्वत तीर्थराज पर बनने वाले उस गुरुनायतन से जो लोग जुड़े हैं, उनकी घोषणा इस मंच के माध्यम से करेंगे। आपके सामने प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक तैयार रहेंगे, हमारे अनुभव जी सराफ। गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जीवन के अंदर प्यार, पैसा, परिवार और संबंध, इनका सही क्रम क्या होना चाहिए? फिर से बोलो। गुरुदेव, हमारे जीवन के अंदर प्यार, पैसा, परिवार और संबंध, इनका सही क्रम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्यार, पैसा, परिवार और संबंध में क्रम क्या होना चाहिए? मैं पहले तुम्हारे वाक्य को सुधारता हूं। पैसा, परिवार, संबंध और प्यार, क्रम ये रखो। पैसा, परिवार, संबंध और प्यार। अगर हिसाब लगाया जाए तो अभी नंबर 1 पर यही क्रम है ना। पहले पैसा है, फिर दूसरा परिवार है, फिर संबंध है, फिर प्यार। आज पैसा है, परिवार है, संबंध है, पर प्यार हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। परिवार में भी प्यार नहीं, संबंधों में भी प्यार नहीं, पैसों से प्यार है, तो मामला सब गड़बड़ आ जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि आज ऐसा बना है, इसे बदलना चाहिए और व्यक्ति को पैसे, परिवार और प्यार में सबसे ज़्यादा महत्व, संबंध और प्यार में सबसे पहला स्थान प्यार में सुधार देता हूँ, प्रेम। मुझे प्यार शब्द अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं प्यार हो गया, बेकार है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है और प्यार का मतलब है टूटा हुआ यार। इसलिए मैं प्यार को टालता हूं, समझ गए? तो प्रेम कह दे तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो पैसा, परिवार, संबंध और प्रेम में सबसे पहले प्रेम को रखो। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो परिवार का अर्थ है और तभी संबंध रहेंगे। प्रेम और हो, परिवार साथ खड़ा हो, संबंध हो, तो पैसे के अभाव में भी जीवन चल सकता है।
और तुम्हारे पास पैसे हों, प्रेम ना हो, परिवार और संबंध हो, तो भी कोई पास नहीं फटकता। तो सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है, कहने को परिवार भी है और उनके बड़े संबंध भी हैं, लेकिन एक दूसरे से किसी से कोई का लगाव जुड़ाव नहीं, तो कोई मतलब नहीं। फोर्ड कंपनी के संस्थापक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बहुत गहरी बात लिखी थी। हमने सुना है उनका अंत बड़ा दुर्दांत हुआ था, और उन्होंने लिखा कि मैंने अपना जितना समय पैसा कमाने में लगाया, यदि प्रेम प्रगटाने में लगाया होता, प्रेम कमाने में लगाया होता, तो आज मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। समझ गए? प्रेम की महत्ता को समझे, प्रेम के मूल्य को जाने। आज प्रेम हो तो एक रोटी के 4 टुकड़े करके भी लोग खा सकते हैं, और प्रेम ना हो तो रोटी के पीछे लोग एक दूसरे के टुकड़े भी कर देते हैं। तो बस यही अंतर है। प्रेम को अपने जीवन की सबसे बड़ी संपदा के रूप में देखना चाहिए, और प्रेम के साथ जब परिवार हो, फिर संबंधों में प्रेम हो, तो पैसा तो अपने आप जुड़ता है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बोझ सराफा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। गुणायतन परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। गुरुदेव, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे परिवार गुणायतन परिवार से फिर जुड़े हैं। आप लोग तालियां बजाकर उनका अभिवादन करिए। मैं क्रम से उनके नाम लूंगा, आप लोग सदन में तालियां बजाते रहें, जिनसे उनके पुण्य की अनुमोदना में आप लोग भी सहभागी रहें। आप लोग भी निरंतर ही मैं ये कहूँगा कि आप गुणायतन परिवार से जुड़िए और अपने पुण्य को बढ़ाइए। इसी क्रम में गुरुजी आज ऑनलाइन निर्माण निधि के रूप में हमारे साथ जुड़े श्रीमती नीलम जगदीश अग्रवाल मुंबई, आप लोग तालियां बजाइए। श्री पदम कुमार जैन, दीपक शालिनी, खुशबू मंगलम जैन दिल्ली, श्री अनिल अजमेरा, श्रीमती रेखा अजमेरा, प्रिंस अजमेरा, साक्षी अजमेरा किशनगंज राजस्थान। निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं श्री अनिमेश जैन, सुशील जैन, अजित जैन अलवर, आप लोग तालियों का क्रम चालू रखें। श्री आज सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन जुड़े हैं श्री भगवान दास जैन, श्रीमती क्रांति जैन, राजेश, नीतेश, देवान, सर्वज्ञ, पारस, वर्धित, केलो बुलावाले, ललितपुर, ये हमसे सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। गुरुदेव, संस्थापक सदस्य के रूप में आज गुणायतन परिवार से जो परिवार जुड़ा है, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर रविंद्र जैन पंत, डॉक्टर प्रमीला जैन पत्र, पारुल जैन, पलक जैन, सौरभ जैन भोपाल, आप लोग सदन में ताली बजाएं। ये परिवार मंच के नज़दीक आएगा। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा हमारे मनोज बांगा जी, जो गुणायतन परिवार के ट्रस्टी हैं, और साथ में राजेश जैन कोयला, वो आए और इनका सम्मान करें। राजेश जैन कोयला और हमारे मनोज जी जो पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और साथ में गुणायतन परिवार के ट्रस्टी भी हैं, आप लोग तालियां बजाते रहे। ये सम्मान का क्रम चालू है, इस क्रम को हमको आगे भी ले जाना है। इस क्रम में दूसरे, आज आप, एक और खुशी की बात है कि हमारे डॉक्टर रविंद्र पंत ने दयोदय के लिए, गौशाला के लिए एक बहुत बड़ी राशि दान करी है, 5 लाख रुपए की, तो 7 लाख रुपए की राशि दान करी है आज। और उन्होंने सुबह चेक भी ले आए, आप और तालियां बजाइए। आज उन्होंने सुबह राशि बोली, आज राशि ला के भी दे दी है। रविंद्र जैन पत्र, आज रविंद्र जैन जी हमारे साथ गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, उनका सम्मान का क्रम चल रहा है। सम्मान कर रहे हैं हमारे मनोज बांगा जी और साथ में राजेश जी कोयला, डॉक्टर प्रमीला जैन, पारुल जैन और पलक जैन, सौरभ जैन भोपाल। साथ में अरविंद भी आप आइए, शायद राजेश भी या नहीं है, राजेश कोयला आगे राजेश कोयला ही देख रहे हैं जी। बोलो अगला। दूसरा नाम इसी क्रम में श्री आर के जैन एडवोकेट, श्रीमती सुलोचना जैन एडवोकेट, अभिराज जैन एडवोकेट, श्रीमती अर्पणा जैन, अभिनय जैन, डॉक्टर निधि जैन, वानी जैन, आदि वृद्धि जैन भोपाल, ये एक्चुअल गुरु पंचायत कमेटी के ट्रस्टी भी हैं और आज गुणायतन परिवार से इन्होंने ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ाव किया। आप तालियां बजाएं इस परिवार के लिए। ये परिवार भी यहाँ पर हो तो शीघ्र मंच के नजदीक आए। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा सपन सराफ जी, वैभव चौधरी जी, पवन सुपर जी आए और इनका सम्मान करें। अगर ये परिवार यहाँ पर हो तो इनके सम्मान के लिए सपन सराफ जी, वैभव चौधरी जी, पवन सुपर जी आए आगे और इनका सम्मान करें। सम्मान होना है श्री आर के जैन एडवोकेट, श्रीमती सुलोचना जैन एडवोकेट, अभिराज जैन, ठीक है,
इसके बाद तीसरे क्रम में जो हमारे पास आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनका नाम है श्रीमती अपेक्षा जैन, धर्मपत्नी श्री प्रतीक जैन, सिद्धम जैन, पुणे। ये हमारे अशोक सराफ जी के। देखो, रवीन जैन ने दोनों कार्यक्रम के चेक प्रस्तुत कर दिए। बहुत सुंदर। ये ऐसे हमेशा बोलते हैं कि मैं देता पहले हूँ, जुड़ता बाद में। एक बार इनका जोरदार पूर्ण भुगतान किया और साथ में उन्होंने दयोदय के लिए जो आज राशि दी थी उसका भी भुगतान किया। आप सदन में तालियां बजा के इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। और आज इसी क्रम में गुरुदेव एक नाम सूत्रधार के रूप में जो परिवार जुड़ रहा है, आप इस विशेष परिवार के लिए विशेष अभिवादन कीजिए। श्री सुनील जैन पिता है जो हमारी आयुषी जैन IAS के, उनका पूरा परिवार खड़ा हुआ है यहाँ पर। उस सूत्रधार के रूप में खड़े, मैं चाहूंगा मंच के नजदीक आए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ, आप आए। अरविंद जैन सुपाड़ी, साथ में सुबोध जैन नगर निगम, हमारे राजीव जी और मनीष जी साथ में आए। उनके सम्मान में आप पूरा परिवार आगे आइए। इस सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं गुरुजी। और फिर मैं चाहूंगा मैं आयुषी जैन के बारे में आप लोगों को बोलूं और पूरा सदन तालियां बजाएं, क्योंकि ये प्रेरणा स्रोत है जैन समाज के लिए। ये IAS कैडर्स असम में 2020 से आप IAS हैं असम में, और आज आप तालियां बजाइए। ये परिवार सूत्रधार के रूप में भी जुड़ा है। सपन सर आप भी आगे आएंगे। महिलाओं को बुला लो। महिला की जो हमारे साथ महिलाएं हैं गुड़ायतन परिवार से, अन्य आप पंचायत कमेटी ट्रस्ट से रिलेटेड वो 2-3 महिलाएं आगे आ जाए और सम्मान के क्रम को आगे रखें। ओम बोला ओम। ये भाभी आगे आए, जो भी जानता नहीं ये गद्दो तो आए। आप लोग तालियां बजाते हैं, जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है आप लोग तालियां बजाएं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा हमारे साथ माया चौधरी जो नीदरलैंड से आई हुई हैं, डॉक्टर प्रवीण चौधरी, हमारे राजकुमारी जैन गुल्ली भैया जो सतना में है, शिरोमणि परिवार है, वो भी यहाँ पर आए और हमारे समाज उनको सम्मानित करना चाहेगी। श्रीमती माया चौधरी नीदरलैंड, आप शीघ्र ही मंच के नजदीक आए। मैं पुनः आवाज दे रहा हूँ, श्रीमती माया चौधरी नीदरलैंड। हाँ, सम्मान अभी यहाँ पर सम्मान चल रहा है। श्री विपुल जैन टोपरे जो RBI में है, और श्रीमती आयुषी जैन जो IAS हैं असम कैडर्स में, आप उनका ताली बजा के सम्मान करिए। साथ में आयुषी जैन हमारे IAS हैं। आज हमारी समाज की प्रतिभाएं आप लोगों के लिए मार्गदर्शक है इस उम्र के लिए, जो देखेंगे कि आज इस एज में आप IAS हैं, उस कैडर्स को संभाल रहे हैं। भोपाल की हैं आप, भोपाल की हैं। और मैं चाहूंगा मनोज जी बांगा पंचायत कमेटी उनका सम्मान करे। आइए पूरी पंचायत कमेटी और हमारे साथ श्रीमती आयुषी जैन, विपुल जैन टोपरे RBI जो उसमें RBI में है, और साथ में बेटी दामाद भी हैं हमारे साथ सुनील कुमार जी जैन, माता पिता हैं उनको श्रीमती मीना जैन, उनकी बेटी दामाद हैं आप। तो पूरी समाज आप तालियां बजाकर स्वागत करिए। सदन में उनका सम्मान चल रहा है। हाँ, मैं इस क्रम में चाहूंगा कि हमारे जो सम्मान का क्रम है वो आगे बढ़ेगा। आलोक जैन जी हमारे पंचरत्न परिवार से जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पंचायत कमेटी ट्रस्ट के, वो भी आए। 1 मिनट आयुषी जी आप 1 मिनट आए, पूरा सम्मान का क्रम थोड़ा सा बचा है। आलोक भैया भी इस क्रम में आएंगे, मैं भूल गया था, तो आलोक भैया भी इस क्रम में आएंगे और आलोक भैया सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सदन में तालियां बजाते रहे। क्या तुम्हारा नीदरलैंड? चलो अभी माया चौधरी जी, अभी माया चौधरी जी हमारे नीदरलैंड से पधारी हुई हैं, वो एक महाराज जी के समक्ष अपना एक प्रश्न रखेंगी। हाँ। आइए माया। इसके बाद आयुषी। चलो पहले आयुषी को करा दो। चलो एक बार पहले आयुषी करेंगे। ओम। अपने बीच में जिनका भी स्वागत हुआ और जो गुणायतन से भी आज संबंध हो गई हैं, ऐसे आयुषी जैन IAS वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में नीदरलैंड से जो अपने माया जी चौधरी यहाँ पर उपस्थित हैं, शिरोमणि संरक्षक राजकुमारी गुल्ली भैया सतना की भगिनी है, वे अपना प्रश्न करेंगी। धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं अन्य गुरुवरों का सादर नमोस्तु। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरी ओर से सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया, हमें उपदेश दिए, उन्हें हम अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी ओर से प्रश्न है कि
महाराज जी, एक बुनियादी सवाल है। आजकल मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ कि लोगों का रिचुअल्स और रिवाजों की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, पर जो हमारे बुनियादी सिद्धांत है कि क्रोध ना करे, मान ना करे, लोभ ना करे, माया ना करे, इनमें उनका ध्यान नहीं होता है, बस रिचुअल्स में लग जाते हैं। और जो रिचुअल्स नहीं भी करते हो पर इनको फॉलो करते हो, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो साधन और साध्य, ये तो हमारा साधन है कि हम पूजा पाठ करें, पर साध्य तो ये है क्रोध मान माया लाभ ना करे, तो ये हो नहीं पाता है। तो हम कैसे ये समझाएं कि रिचुअल्स करने हैं बट एम तो ये है, सब कुछ रिचुअल्स नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये बात सही है कि हमारा ध्यान रिचुअल्स पर जाता है और हम अपने भीतर के बदलाव के लिए जैसी जागरूकता चाहिए वैसी जागरूकता रख नहीं पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम रिचुअल्स पर ध्यान न दें। हम क्रोध न करें ये चाहते हैं, पर केवल सोचने मात्र से क्रोध से नहीं बचा जा सकता। क्रोध से बचने में रिचुअल भी सहायक बनते हैं। हालांकि मैं भी हमेशा कहता हूं हमें इस रिचुअल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रिचुअल से स्पिरिचुअल। आप सोचो एकाएक अंदर से चेंज हो जाए, असंभव। कुछ लोग जो रिचुअल्स को एकदम कर्मकांड कह करके नकारते हैं वो लोग भी गलत है, और जो लोग कोरे क्रियाओं में उलझ के रह जाते वो भी सही नहीं है। हम जो रिचुअल्स करते हैं उसका प्रयोजन क्या है, पहले हमें वो देखना चाहिए। अगर आध्यात्मिकता के साथ हम धार्मिकता को अपनाएं तो हमारा जीवन निखर जाए, और आध्यात्मिकता के अभाव में रहने वाली धार्मिकता केवल बस ऊपरी ऊपरी होगी। तो हम आध्यात्मिकता के साथ धार्मिकता को अपनाएं। रिचुअल से सकारात्मकता आती है कब? जब जागरूकता है। आप पूजा को एक क्रिया मान करके करोगे तो पूजा तो हो गई आप, लेकिन पूजा को एक प्रयोग बनाओगे तो जीवन आमूलचूल बदल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखने की जरूरत। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो धार्मिकता से जुड़े और उनमें एक आध्यात्मिक परिवर्तन आए। तो बदलाव आता है अंतस चेतना के जागरण से। हम चेतना को जगाएंगे, बदलाव स्वाभाविक रूप से आएगा। समझ गए? पर हम लोगों को जो आपने कहा ये बुनियादी सवाल है, मैं कहूँगा ये बुनियादी बात है कि हम कोई भी धार्मिक क्रिया करें उसके प्रयोजन को सामने रख करके चलें तो जीवन का आनंद कुछ और होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं चाहूँगा इस दंपति का एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन कर दें। ये एक संस्कार युक्त दंपति है। एक अधिकारी तो हैं ही, IAS हैं, असम का कैडर इनको मिला है, पर है आपकी ही घर की बेटी। और मुझे ये देखकर प्रसन्नता है कि इनमें और इनके माता पिता, क्या सुनील भाई है ना, आ जाओ सामने आ जाओ, तुम लोग भी एक बार साथ में आ जाओ। इनमें भी ये पूरे संस्कार आपके भोपाल और सिरोंज के ही हैं। और जब ये मेंस का एग्ज़ाम देकर आई थी तब ये लोग मेरे पास खुरई आए थे, आज IAS पदस्थ होकर आए हैं। मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जहाँ भी रहो तुम्हारे अंदर एक अधिकारी बाद में जैन पहले दिखना चाहिए। जैनत्व तो अंदर हो तो जीवन का काया पलट होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनील भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? हो गया। हाँ, और इसी क्रम में मैं बुला रहा हूँ माया चौधरी जी जो नीदरलैंड। सवाल सुनील का पूछो। हाँ, सुनील भैया बोल प्रश्न करें। नमोस्तु। और माया चौधरी जी तैयार रहें। वर्तमान समय के तीर्थंकर श्री विद्यासागर जी महाराज के गौतम गणधर, हम सबके आराध्य मंचासीन प्रमाण सागर जी सत्संग के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, इस मंच से मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अपने आराध्य गुरुवर और अपने धर्म, आपने अभी बोला था ना भगवान आपकी उद्बोधना में कि आपका जीवन धर्म के साथ चलोगे तो निखर जाएगा।
मैंने अपने जीवन में 19 साल में एक नियम लिया था महाराज जी, और धर्म के साथ अपने गुरु को आराध्य मान के वो भगवान चेतन चमत्कारी चिंतामणि प्रार्थना के सामने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में एक ही लड़की देखूंगा। सुधा सागर जी ने मुझे ये नियम दिया था कि आप एक ही लड़की देखोगे और इसके बाद दोबारा कहीं नहीं जाओगे। एक तो शादी नहीं करोगे, अगर करते हो तो वो फिर उसके ऊपर अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं दोगे कैसी है। महाराज जी इनके साथ 1 साल बाद तक मेरी बात चली, मैंने ओपिनियन नहीं दी कैसी हैं, मैंने अच्छी हैं लड़कियां, सब अच्छी होती हैं। आज उसी का फल, वही मैंने जो नियम लिया था उसी का प्रतिफल है, आज मैं निखर रहा हूं। और आप जैसे गुरुदेवों का ही आशीर्वाद है और धर्म के साथ और इसी मंच से, अगर मैं यह नियम नहीं लेता महाराज जी तो शायद यह मिलन नहीं होता। देखो, मैं आपकी बात को कहूंगा, बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया आपने। एक को देखा है ना, इसलिए अच्छा है। जो बहुतों को देखते वो बाद में भी देखते ही रह जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। और आपने तो देख भी लिया। इस सभा में ऐसे भी कई लोग होंगे जो बिना देखे ही कर लिए ना, देखे ही नहीं और कर लिए है। एक आध जोड़ा कोई खड़े हो जाओ देखे, जो एक दूसरे को देखे बिना कर ले, थोड़ा खड़े तो हो जाओ भाई, थोड़ा देखे तो शकल दिखा दो। हाँ देखो, बिना देखे किए और सुपर पारी हुई। मैं आज के नई पीढ़ी को बताना चाहूँगा, जो आजकल विवाह संबंध में मीटिंग करते, इंटरव्यू लेते हैं। अरे क्या लोग ये इंटरव्यू तो सब नकली होता, असली थोड़ी होता। ये परंपराएं ही गलत है। इसलिए हमें योग को योग की तरह देखना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, आपका आशीर्वाद बना रहे। माया चौधरी नीदरलैंड और उसके बाद में डॉक्टर रविंद्र जी जैन पंत परिवार तैयार रहे, जो आज गुणायतन से भी जुड़े। कर रही प्रश्न कर रही है माया। नमस्ते महाराज जी, हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि हम एक नया परिवार हॉलैंड में अपना जैन से नीदरलैंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये पूछना चाहते हैं कि परिवार को, समाज को और देश को अपने साथ में चलने के लिए क्या जरूरी है, जिससे कभी हम आगे भी टूटे नहीं। परिवार, समाज और देश को साथ में लेकर चलने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वह है निष्ठा। सांस्कृतिक निष्ठा आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी। इसे जगा के रखिए। बहुत बहुत किस चीज को है कि हम टूटने से भी बचाएं, निष्ठा के अलावा? निष्ठा बना लो, सब जुड़ जाएगा। बहुत बहुत चलिए आगे। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया, तुरंत दान महाकल्याण। डॉक्टर रविंद्र जी जैन पंत परिवार, जिन्होंने आज गौशाला के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया और गुणायतन के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में रचना जी पार्क तैयार रहे, माइक वहां तक पहुंचा दें शीघ्रता से। अपनी बात 2 मिनट जल्दी बोलो रविंद्र। देखिए रविंद्र जब तक आ रहे हैं तब तक मैं आधा मिनट में अपनी बात कहूँगा। आज बड़ा आनंद आया। आज प्रातःकाल एक बहुत अच्छा संयोग बना। यहाँ पर 24सी की स्थापना हुई। आप सबको पता है, इसी मंच से उस 24सी की अचानक योजना बनी थी। 1995 में जब चातुर्मास हुआ, तब यहाँ इस मंदिर में शिखर नहीं था, एक छोटी सी गुमटी थी जो टीन से ढकी हुई थी। और एक दिन वो पीड़ा अनायास इस मंच से निकली और उसका परिणाम ये भव्य जिनालय 137 फीट उत्तंगा बना, जिसमें 24सी की भी स्थापना हुई। और ये आप सबका सौभाग्य कि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके कर कमलों से उसकी प्रतिष्ठा का सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ। ये सुयोग बना। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उस 24सी की स्थापना के बाद बीच के प्रवासों में दर्शन का लाभ तो मिला, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज पूर्णमासी, अष्टानिका की पूर्णमासी में 24सी की महाशांति धारा हुई। पूरी की पूरी 24सी की एक साथ महाशांति धारा का योग भी
सहस्रनाम महाशांति धारा सब जानते हैं, 1008 मंत्रों से 55 मिनट की शांति धारा। ऐसे हमने 108 और मंडलों में जितने मंडल हुए उनमें तो शांति धारा हुई, लेकिन बनी बनाई 24 में एक साथ इतनी सारी शांति धारा पहली बार हुई। मन में बड़ा आनंद आया। निश्चित उस प्रतिष्ठा के बाद आप लोगों को भी पहली बार ऐसा आनंद आया होगा, और उसी में जीव दया के लिए रविंद्र जी ने जो अपना भाव प्रकट किया है उनका भी बहुत बहुत साधुवाद आप सबको देना चाहिए। चलिए, हाँ, और एक विशेष बात, ये जो मंदिर बना पूरे देश को मैं कहना चाहूँगा, 4 मंजिल उत्तुंग शिखर पर टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रयोग कि एक दिन भी पूजा अर्चा नहीं रुकी, मंदिर के मूल स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया और पूरा मंदिर खड़ा हो गया। ये रिकॉर्ड है। देश भर के लोगों को कहूँगा, आओ चौक के मंदिर के दर्शन करो, दिखेगा कैसा काम होता है। ये अद्भुत। हाँ, पंत जी, डॉक्टर रविंद्र जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद रचना जी पार्क तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। हेलो। हाँ बोलो। महाराज जी, महिलाएं सब जानती हैं, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो, दिखेगा। हाँ हाँ कि जब वो पापड़ बेलती है तो लोई में एक तेल लगाती हैं कि लोई पटे पे ना चिपके। वो जब रोटी बेलती हैं तो उसका आटा थोड़ा गीला होता है और वो ना चिपके तो उसमें थोड़ा सा पलेथन लगाती हैं। तो ये पुर तो पलेथन दोनों ये है कि अपन पटे पे ना चिपके उसकी लगाते हैं। इसी पुर पलेथन को अपने जीवन में कैसे उतारें कि संबंध बिगड़े भी नहीं, वो बने भी रहे। बहुत सुंदर है। महिलाओं से ट्रेनिंग ले। बिल्कुल, पापड़ बेलते समय भी तेल लगाने में सावधानी नहीं रखती और कसर नहीं छोड़ते, और रोटी बेलते समय भी आप पलोटन बोलते हैं, कहीं आटा पलेटन, ये बुंदेलखंडी में, नहीं तो आटा को मारवाड़ी में साटा बोलते हैं। ये जो अलग से लगाते हैं उसको बोलते हैं साटा। तो ये चीज़ें हैं, ये जीवन का एडजस्टमेंट है। बस ये चीज़ें अपने आप आएगी जब चीज़ें बिगड़ती हुई दिखती। हमें पापड़ बिगड़ता हुआ दिख जाता है, रोटी बिगड़ती हुई दिख जाती है, संबंध बिगड़ते हुए हम देखा क्यों करते हैं? जिस दिन हम बिगड़ते हुए संबंधों को देखने लगेंगे, चीज़ें अपने आप सुधर जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। और अब आपके सामने आ रही हैं रचना जी पारक, जिनके कंधों पर गुरुवर ने एक बहुत बड़ा भार दिया है, और विद्या प्रमाण गुरुकुलम जिसकी स्थापना भोपाल में हो चुकी है, उसके बारे में आप बता रही हैं। 1-2 मिनट में अपना संक्षिप्त करें। गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु महाराज जी। मैं महाराज जी की जो कल्पना है पुनः आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। हमारे जैन समाज के बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को भी और उन बच्चों को भी जो आज की डेट में भले ही प्रावीण्य सूची में ना हो बट उनमें प्रतिभा हो, उसको निखारने का कार्य जो गुरुवर ने सोचा है वो अद्वितीय है। मैं आप सभी को, समय कम है इसलिए आपको ये बताना चाहूँगी कि मंडे से ही हम अपना ऑनलाइन फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6th में आने वाले बच्चे, 7th में आने वाले बच्चे एवं 11th, 12th और जो अपना लक्ष्य सीए निर्धारित कर चुके हैं, ऐसे बच्चे फॉर्म भरेंगे। 15 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में ये प्रविष्टियाँ लिए जाएंगी। उसके बाद उनके 2 चरणों में एग्जाम्स या स्क्रीनिंग होगी। गुरुवार का ऐसा मानना है कि सिर्फ जो बच्चे प्रावीण हैं एग्जिस्टिंग, उनके अलावा उन्हें भी मौका मिले जो बच्चे स्किलफुल हैं, भले ही उनके स्कूल के स्कोर्स अभी परफेक्ट नहीं हैं। इसलिए आप जन साधारण तक इस बात को पहुंचाएं कि ये बच्चे। मैं बीच में बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात कह रही। ये बहुत अच्छा है इस बार के भोपाल प्रवास में, जहाँ बच्चों के भविष्य को गढ़ने का एक श्रेष्ठ उपक्रम हुआ। पिछले अनेक वर्षों से लोग कहते थे गुरुदेव ने प्रतिभा स्त्री बच्चियों की तो बना दी, बच्चों के लिए भी हो। ये मान करके चलिए ये बच्चों के लिए हुआ है और इसकी शुरुआत भोपाल से हुई। इस वर्ष 6वीं 7वीं
और इसके बाद 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के 30 बच्चों का चयन किया जाएगा और ये उनको पूरी हॉस्टल की सुविधा होगी और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाएगी। और ये व्यवस्था बहुत उत्तम व्यवस्था है, बहुत चुनिंदा बच्चों को ये अवसर मिलेगा। पूरे देश भर से प्रत्येक क्लास में मात्र 30 बच्चे, वो इस साल, अगले साल से तो परिवर्तन हो जाएगा। उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज के मेधावी बच्चों को आगे बढ़ा सके और ये 30 के 30 आगे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके, अच्छा बन सके। इसमें मेधावी, प्रतिभाशाली, हुनरबाज बच्चों को प्रमुखता दी जाएगी। इसके चयन की पूरी एक प्रक्रिया होगी जो आपको बताया जाएगा। और ये मान करके चलिए कि ये निःशुल्क है, पर निःशुल्क नहीं है। ये उन बच्चों को छात्रवृत्ति की वृत्ति के रूप में गुणायतन के द्वारा दिया जाएगा, जो वहाँ चलाया जाए। जो बच्चे इसमें चुने जाएंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और आप लोग चाहें तो उसमें अपना सहयोग दें। बहुत लोगों ने सहयोग दिया। लगभग 1 लाख रुपये साल का खर्च उसमें किया जाएगा एक बच्चे पर, उनके रहने की, खाने की, पीने की और उनके संस्कारों के साथ दूसरी एक्टिविटीज। और पढ़ाई के लिए इस वर्ष सेज में बच्चे पढ़ेंगे, 6वीं 7वीं के लौकिक शिक्षा वहाँ ग्रहण करेंगे। 11वीं 12वीं वाले भी स्कूली पढ़ाई इस साल वहाँ करेंगे, अगली व्यवस्था होने तक। और जो सीए की तैयारी करना चाहते हैं उन सब बच्चों को इन्होंने अपने एपीटी संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण देने की बात की है और उसकी क्लासेस भी संचालित होगी, उसी परिसर में भी होगी। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है। तो पूरे देश में ये संदेश पहुंचा दिया जाए। सोमवार तक इसके चयन की प्रक्रिया की रूपरेखा आप लोगों तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। इसमें से चुनाव होना ही सबसे दुर्लभ है। जो बच्चे चुने जाएंगे, समझ लेना उनका भाग्य चमक जाएगा। आप लोग इसकी सूचना पूरे देश में फैला दें, सभी अपने अपने स्तर तक इसे पहुंचा दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे आएँ और उनमें से हम कुछ चुनिंदा बच्चों को ये स्थान दे सके। ये बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआईटीएन बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एमबीए करे और समाज का गौरव बढ़ाए, आगे बढ़े, ये प्रयास करे। इनको धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी और कई प्रकार की गतिविधि वहाँ संचालित होगी। के चलता हूँ आने वाले दिनों में ये भारत का सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा और ये पूरे भोपाल को एक नई पहचान देगा। तो ये 6वीं क्लास से शुरू होगी। हर साल, अगले साल फिर 30 बच्चे 6वीं क्लास में होंगे। इस साल 6वीं 7वीं और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के लिए बच्चों को लिया जा रहा है। इनकी पूरी ये समाज के बच्चे हैं, हमारे समाज के सभी बच्चे इसमें करेंगे। और जो बातें हैं आपकी रचना जी अपने मुख से कहेंगी। ये संदेश आप लोग यहाँ से और पूरे देश से पहुँचाएँ ताकि उनमें से सीमित बच्चों को अच्छा स्थान मिल सके। नमोस्तु महाराज जी। अभी 2-3 दिनों में जो लोगों के प्रश्न आए हैं मैं वो इस मंच से पूछना चाहूँगी ताकि हम लोगों को ये क्लियर कर पाएँ कि फ़िलहाल इस वर्ष हम 6th, 7th, 11th, 12th और सीए फाउंडेशन के बच्चों को ले रहे हैं, परंतु ये योजना सिर्फ सीए तक सीमित नहीं है। जो बच्चे 6वीं में दाखिला लेंगे अपने इस प्रोग्राम में, वो बच्चे आगे चल के आईआईटी, नीट, आईएएस जो भी परीक्षाएं देना चाहते हैं, महाराज जी का ऐसा मानना है कि बचपन से ही बच्चे के गुण, आचार, विचार, व्यवहार तीनों को हम अगर संभाल सकें तो वो जो भी दिशा लेना चाहेगा। आने वाले वर्षों में हम और इंस्टीट्यूट्स को ऐड करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने विभिन्न ये एग्जाम्स में। ये पहला चरण है। पहले वर्ष में हमने सीए को चुना है, बट ये यहाँ तक सीमित नहीं है। तो ये एक प्रश्न कल ही मुझसे किसी ने पूछा था कि क्लैट के लिए भी क्या ये कवर होगा। तो ये प्रथम वर्ष है, इसलिए इस बार तो 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के वो बच्चे जो सीए करने में इंटरेस्टेड हैं वही अब हम लेंगे, परंतु आने वाले वर्ष से वो बच्चे अदर कोर्सेज के लिए भी जो महाराज जी की आज्ञा से है लेना आ सकते। इसकी व्यवस्था ऐसी रहेगी कि 6वीं से जो बच्चे आएंगे वो इस विद्यालय के मूल विद्यार्थी माने जाएंगे, इस छात्रावास गुरुकुल के।
और इनमें इनकी प्रतिभा को निखारते हुए अभी एक सेक्शन है, हो सकता है कालांतर में उसके कई सेक्शन बनाए जाएं और हर विधा में उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारी तो भावना है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अगर आगे चलकर हार्वर्ड में भी पढ़े तो उनकी व्यवस्था की जाए, यहाँ तक का लक्ष्य है। उनकी संपूर्ण शिक्षा तक की व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। चूँकि अभी संस्था को बहुत तेज़ गति से बढ़ाना है और सीए का इंस्टीट्यूट इनका है और इनका पूरा सहयोग है, इसलिए इस वर्ष 11वीं 12वीं या जब तक अगली जगह पूरी ना हो तब तक 11वीं 12वीं में सीए की तैयारी कॉमर्स के लिए बच्चों को लिया जा रहा है। लेकिन आने वाले सालों में जब ये 6वीं के बच्चे 10वीं पास करेंगे तब तक पूरी व्यवस्थाएं बन जाएगी। ये सूचनाएं आप सब तक पहुंचा दें। हाँ। गुरुदेव से हम जैन परिवारों को जोड़ रहे हैं जो उन मेधावी छात्रों को आगे लाएंगे और उनका भविष्य का एक उज्जवल निर्माण करेंगे। आज आपने योजना गुरुजी चालू करी थी, योजना के सारे स्वरूप आपने बताए हैं, रचना बहन जी ने पूरा बताया है। गुरुजी इसी क्रम में आज बड़ा उत्साह के साथ एक नाम फिर आया है शिक्षा मित्र के रूप में जो आज हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं। मैं पवन सुबर को आवाज दूंगा, वो परिवार के साथ आए। मैं तो ये कहूँगा भोपाल से इसकी शुरुआत हो रही है। भोपाल में 150 बच्चे हैं, इतने बड़े भोपाल में इतना क्रांतिकारी काम हो रहा है। 150 नाम आप लोगों के यहाँ से आ जाना चाहिए और इसकी तैयारी कीजिए। अभी जितने नाम आए जो जितना दे सके वो दे। पवन सुपर का एक नाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी जो लोग ये करें, ये आज पूर्णिमा का दिन है, आज इसकी घोषणा आपके ही बच्चों का भविष्य है। सब लोग कहते हैं मंदिरों का बहुत काम हो गया, हम इस तरफ काम नहीं करते, इस तरफ काम नहीं करते। मौका आया है, आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और ये पूर्ति हो जानी चाहिए। और मैं तो चाहूँगा अगर पूर्ति हो जाए तो और इसकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इस साल अभी 30 वर्तमान संसाधन को देखते हुए 30 है, लेकिन आने वाले समय में इसकी बहुत संख्या बढ़ सकती है। मेरी भावना है कि ये भोपाल को की एक मिसाल बने, एक नई पहचान बने और सभी लोग जिनका जिनका मनोभाव है वो अपना नाम दे सकते हैं। आप लोग भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और आने वाले दिनों में रोज इस कार्यक्रम में लोगों के नामों की घोषणा की जा सके। जो नाम आए दे दीजिए। गुरुजी आज पवन सुपर जी का नाम शिक्षा मित्र के रूप में आया है। मैं चाहूँगा आप तालियां बजा के सदन में उनका स्वागत करें। और ऐसे ही गुरुजी बहुत सारे भाव सभी लोगों के हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। और हम ये बताना चाहेंगे गुरुजी हमारे हॉस्टल, हमारी शिक्षा, हमारे रहने के तरीके, वहाँ पर हमारे संस्कार के तरीके सब इंटरनेशनल लेवल के होंगे। गुरुजी हम बहुत उच्च करेंगे, जो भी करेंगे आपका आशीर्वाद सदा संस्था पर रहेगा और आपके विचारों के अनुरूप ही हम बच्चों को बनाएंगे। इसलिए हम पुनः चाहेंगे पूरे परिवार शिक्षा मित्र के रूप में हम लोगों से जुड़े और उन बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए आप लोग साथ दें। सभी लोगों के लिए इस बात की प्रेरणा है, गुरुजी के साथ जुड़े। हो गया। चलिए, आप लोग बहुत सारे लोग रह गए लेकिन आपका पुण्य बढ़ गया है। कल आपको मौका मिलेगा, जो रह गए वो कल का प्रवचन, कल का शंका समाधान यही होगा। और सुनो, रविवार को प्रातः काल हम लोग को फिजा के लिए जाएंगे। रविवारी ये प्रवचन और रविवारी शंका समाधान और एक पंचायत ने कोई बोल दो माइक से, अभी सूचना दे दो, मनोज को दो। हाँ, जीर्णों का बाद में, जीर्णों का बाद में करना है, जीर्णों का रुक के ही करना है ना। बोलो आराम से, तैयारी से करो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री महावीर जयंती का आयोजन 10 अप्रैल 2025 को आपके सानिध्य में हो, ऐसा पंचायत और भोपाल जैन समाज चाहती है। महाराज श्री उसके लिए आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसलिए हम आपके सानिध्य में पूरे भोपाल जैन समाज की परंपरा अनुसार एक मीटिंग आयोजित करना चाहते हैं। उसमें सभी भोपाल के अध्यक्षगण और वरिष्ठजन को आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि हमें कृपया समय दें, हम कब और कहां पर मीटिंग का आयोजन करें। आप मीटिंग तो कर लिए ना तय, रविवार को कोई भी मीटिंग कर लीजिए। आपकी मीटिंग सुनिश्चित, अभी हमारी महावीर जयंती सुनिश्चित नहीं है। करिए। हाँ, बोलिए। तीनों महाराजों को नमोस्तु, क्षामी सभी। मैं पप्पू भाई, सभी लोग मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। मेरी श्रीमती जी 3 साल से जो न उठ बैठ पाती थी, न चल पाती थी, न कुछ कर पाती थी। 3 साल से बराबर डॉक्टरों की दवाई चल रही थी, लेकिन 1.5 महीने पहले से भावने हमने शुरू किया। आज सबको, पूरी समाज को मालूम है कि वो आजकल पैदल आ रही हैं, जा रही हैं। पहले
उनको हमेशा व्हील चेयर पे लाता था। आज वो मेरे साथ में आराम से आती हैं, जाती हैं, पूजन वगैरह सब काम करती हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।